बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अल-शफा दवाखाना हकीम मोहम्मद अमीन खोखर सादाबाद वाले। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे और हर मामले में कामयाबी अता करे। दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपके सामने जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ, ये मौजूदा वक्त की बहुत बड़ी मर्ज़ कुव्वत बा ज़ईफ़ बा यानी मर्दाना कमज़ोरी के मुतल्लक़ है। ये एक ऐसी पोशीदा मर्ज़ है कि इंसान इसे दूसरे को बताने में हिचकिचाहट महसूस करता है और ना सिर्फ उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है बल्कि इंसान को ज़िंदा दरगोर कर देती है। इंसान हक़ ज़ौजियत सही तरीक़ा से अदा नहीं कर सकता और ज़ौजा के जज्बाती हकूक़ पामाल हो जाते हैं। और यही बात इस मर्द की जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, बाहर रिश्तेदारों में या आम लोगों तक पहुंच जाए तो वो किसी को मुंह दिखाने से कासर हो जाता है। इस मर्ज़ के पैदा होने के असबाब बहुत सारे हैं। मुख्तसरन कुछ अहवाल बयान कर रहा हूँ। इंसान अपनी गलतियों की वजह से मुश्तज़नी यानी हेड प्रैक्टिस करना या फरते जज्बात में लड़कों के साथ बदफेली करना या दुराने मेंसेस औरतों के साथ हमबिस्ती करना, इस तरह के अवामल इस मर्ज़ का बायस बनते हैं। इसके अलावा खून की कमी, खुराक की कमी, उम्र का लिहाज, ये अवामल भी कुव्वत बाह की कमी का बायस बनते हैं। अगर मैं इस मर्ज़ के असबाब का मुकम्मल जिक्र करूं तो ये वीडियो कई घंटों तक मुहित हो सकती है। बहरहाल जो नुस्खा बयान कर रहा हूं बनाने में बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत दरकार है। नुस्खा मुलाज़ा फरमाएं। अजवाइन खरासानी 60 ग्राम, तुख्मे दतूरा स्याह 90 ग्राम, नमक सांभर 2 ग्राम, गोंद किक्कर 50 ग्राम, भंग का पानी 1 पाव यानी कि 1 पाव भंग ले लें। वर्क चांदी कम से कम 100 अदद। नुस्खा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अजवाइन खरासानी 60 ग्राम, तुख्मे दतूरा स्याह 90 ग्राम, नमक सांभर 2 ग्राम, गोंद किक्कर 50 ग्राम, भंग 1 पाव यानी कि भंग के पत्ते 1 पाव। ये आपके सामने पत्तों को कूट पीस का सफू बनाया गया है। वर्के चांदी कम से कम 100 अदद। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका ये है कि ये आपके सामने 3 अज्जा हैं। अजवाइन खरासानी, तुख्मे दतूरा, नमक सांभर। इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग कूट पीस कर पाउडर कर लें और फिर इसके बाद ये आपके सामने गोंद किक्कर, इसे भी कूट पीस कर बारीक पाउडर कर लें। दोस्तों, ये जो तीनों अज्जा आपके सामने बताए गए हैं, अजवाइन, दतूरा और नमक, इन तीनों का ये सफूफ आपके सामने पड़ा हुआ है। अब इसे हम खल में डाल रहे हैं। ये आपके सामने ये तीनों का मिक्स किया हुआ सफूफ खल में डाला जा रहा है। और ये भंग का पानी है, ये आपके सामने भंग का पानी है। ये भंग का पानी किस तरह निकाला गया है कि 1 पाव भंग लेकर उस में 1 पहिया पानी मिक्स किया गया है और इसे 24 घंटों के लिए रख कर कपड़े में छान कर
ये पानी निकाला गया, जो सफ़ूफ बचा है उसको फेंक दिया गया है। अब ये भंग का पानी हम इसमें सफ़ूफ में शामिल कर रहे हैं। अब इसे हम खल करना शुरू करेंगे। इसे रोज़ाना खल करेंगे, रोज़ाना खल करते जाएंगे। ये ऐसा आपके सामने इसे खल कर रहे हैं। ये आपके सामने पानी और डाला गया है। ये आप इसे दोबारा खल कर रहे हैं। इसे डेली 3 से 4 घंटे मुसलसल खल करें और ये तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाएगा इसे खल करते करते जब ये बिल्कुल गाढ़ा महलूल बन जाए, यानी कि जब गोली बनाने के काबिल हो जाए, तब तक इसे खल करते रहें। बस इसमें ये दोस्तों यही मेहनत है कि इसे सिर्फ खल करने का जो टाइम इस पे वेस्ट होता है वो यही है कि इसे मुसलसल खल करना पड़ता है और मुसलसल टाइम देना पड़ता है। इसमें बस ज़्यादा मेहनत यही है। अब हम इसे खल करते रहेंगे, या आस्ता आस्ता खल करते करते 6 से 7 दिन लगेंगे तो ये गाढ़ा महलूल बन जाएगा। दोस्तों ये आपके सामने आस्ता आस्ता गाढ़ा महलूल बन गया है। अब इसमें हम ये गूंद का पाउडर, ये आपके सामने गूंद का पाउडर है, इसमें अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे मिलाते जाएंगे और इसको खल करते जाएंगे। तो आस्ता आस्ता ये देखें, इसमें बाकायदा ये गाढ़ा महलूल बन गया है। ये आस्ता आस्ता गोली बनाने के काबिल हो जाएगा। अभी इसकी हम गोलियां बना लेंगे। दोस्तों ये सामने आपकी गोलियां तैयार हो गई हैं। ये काली मिर्च के बराबर गोलियां हैं। ये छोटी छोटी गोलियां काली मिर्च के बराबर आपके सामने तैयार हैं। अब ये इसके साथ ही ये गोलियां, इनके ऊपर चांदी का वर्च चढ़ाया गया है। ये गोलियां आपके सामने तैयार हैं। ये गोलियां मर्दाना कमज़ोरी, जरियान एहतलाम के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये बहुत पुराना दायमी नज़ला व केरा हो उसके लिए भी मुफीद है, या जिसे बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है। एक गोली रोज़ाना रात को दूध के साथ इस्तेमाल करें। मर्ज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो तो एक गोली सुबह दूध के साथ और एक शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। सुबह शाम गोली इस्तेमाल करने से अगर आपको मुंह में खुश्की महसूस होती हो तो फिर एक टाइम ही इस्तेमाल करें। अगर कोई दोस्त तैयार ना कर सके तो मेरा नंबर चैनल पर दिया गया है, तो रब्ता कर सकता है और ये दवाई मुझसे ले सकता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।